अब चेन बनाने के लिए देखें आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप देखोगे यू के अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं। यू के अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, पहला एक्स आ रहा है, सेकंड वाई आ रहा है। यानी एक दफ़ा पहले यू का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हमें एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देखिए मैंने चेन लिखी, पार्शियल यू का डेरिवेटिव फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। चेन में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो यहाँ पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल आर आ जाएगा, प्लस इसका पार्शियल यू का सेकंड डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेना है, वाई के रिस्पेक्ट से, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। चेन में ये दोनों टर्म सेम होती हैं, ये दोनों सेम करने के बाद स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, पार्शियल आर पे, इसलिए इनके नीचे आपने पार्शियल आर पे स्टॉप कर दिया। अब इसी तरह पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस की चेन बनाते हैं। तो देखें इसमें भी यू में 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स लोगे पहले, ये दोनों सेम होंगे चेन में और नीचे आ जाएगा पार्शियल एस। इसी तरह पार्शियल यू का आप डेरिवेटिव लोगे पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से, ये दोनों सेम और नीचे आपके पास आ जाएगा पार्शियल एस। जो टर्म लास्ट पे दी हुई है वो उन दोनों के एंड पे आनी चाहिए, जो यहाँ से लिंक हो रही हैं वो चेन बनेगी। और ये लिंक्स आप कैसे देखते हो, ये आप यहाँ से देखते हो कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट से कौन सा वेरिएबल आएगा, सीक्वेंस से वेरिएबल वाइज आप लेते हो। अब इसका मतलब ये यहाँ हमें टोटल 4 एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। पार्शियल यू की पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए, पार्शियल यू की पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से चाहिए। इसी तरह पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल, यानी कि हमें यू का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वाई के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा, एक्स जो दिया हुआ है उसका आर के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा, एस के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा, और जो वाई दिया हुआ है उसका आर के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा और एस के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा। इन सारी वैल्यूज़ का डेरिवेटिव लेने के बाद हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा चेन रूल से डेरिवेटिव निकल आएगा। अब सबसे पहले मैंने यू लिखा है, यू इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर है। आपको पता है जब हम एक वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं दूसरा कांस्टेंट के तौर पे आता है, तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव 1, वाई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह जब आप वाई के रिस्पेक्ट से लोगे, एक्स कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 और वाई का डेरिवेटिव पावर नीचे पावर में से कम -2y आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें। इसी तरह जो एक्स वाली टर्म है उसका पार्शियल डेरिवेटिव पहले आर के रिस्पेक्ट से लोगे तो एस कांस्टेंट होगा 2 एज इट इज आर का डेरिवेटिव 1 और ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट थी, इसका डेरिवेटिव 0। इसी तरह जब आप इसका एस के रिस्पेक्ट से लोगे आर वाली टर्म इक्वल टू 0 आएगी, -3 एज इट इज एस का डेरिवेटिव 1। अब इसी तरह वाई का डेरिवेटिव लेना है पार्शियल आर के रिस्पेक्ट से, जब वाई का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट से लोगे -r का डेरिवेटिव -1 और एस कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव 0। सिमिलरली पार्शियल वाई और पार्शियल एस निकालना था, एस के रिस्पेक्ट से आर कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव 0, 8 एज इट इज एस का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। एस का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो देखें 8 × 1 8 आ जाएगा। अब इन सब एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई है। अब वो जो हमने चेन बनाई थी, चेन के अंदर 1 बाय 1 आप सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे। पुट करने के बाद देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा था इसलिए मैंने 2 × 1 + y लिख दिया। नीचे आप देखें -3 -16 था तो माइनस साइन दोनों में कॉमन आ रहा था, माइनस कॉमन निकाल के लिख दिया 3 पर +16y। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। बहुत ईजी था, जस्ट चेन बनानी बच्चों आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप लोगों को उन्होंने एक फंक्शन दे दिया है z इक्वल्स टू cos y ओवर x और x बता दिया है u² - v है, y बता दिया है e की पावर v है। आपसे कहा आपने पार्शियल डेरिवेटिव z का u के रिस्पेक्ट से लेना है, z का v के रिस्पेक्ट से लेना है। अब z का लेना है तो पहले आपको चेन बनानी पड़ेगी। z के अंदर देखें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं। एक दफ़ा z का x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लोगे, उसकी चेन बना के नीचे u लिखोगे। फिर सेकंड टाइम z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लोगे, उसकी चेन बना के नीचे u लिख दोगे जब आप u के रिस्पेक्ट से बात कर रहे होगे। इसी तरह जब z का v के रिस्पेक्ट से लेना है तो z का पहले पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लोगे, उसकी चेन बना के नीचे v लिख दोगे। फिर z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लोगे, उसकी चेन बना के नीचे v लिख दोगे। अब लिखने के बाद इन चारों के बच्चों आप लोगों ने डेरिवेटिव्स निकाल लेने हैं, जिस तरह यहाँ से निकालते हैं डेरिवेटिव्स लेके वैल्यू पुट कर देनी है, तो एट द एंड बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको सोल्यूशन इसीलिए मैं सेंड कर रही हूँ, आपने यहाँ से टैली कर लेना, आपका इजीली हो जाएगा।